देखिए, जो आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जो मौसमी हालात जो ख़राब हैं, उस वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे एक शख़्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंट की डेथ भी हुई मागम में, जनाब अब्दुल रशीद लोन साहब। तो उस सिलसिले में भी हमने एक चिट्ठी लिखी और डिप्टी कमिश्नर को कि उसके लिए भी जो है एक्सग्रेशिया जो है वो रिलीज़ किया जाए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि माली नुकसान भी काफ़ी हुआ, हमारे बागात का काफ़ी नुकसान हुआ। कल शाम को जो जालाबारी हुई, जिसमें अगर आप देखेंगे कि मावर का जो अपर एरिया है या अगर हरिल का एरिया आप देखें, पोरू चकला, काफ़ी नुकसान हुआ है। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ 50 से लेकर 70% जो है नुकसान हुआ है मेवा बागात का। और इस सिलसिले में हमने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ कल पर्सनली ज़ाती तौर हमने फ़ोन पे उनसे बात की। हमने जनाब वर्दी जो हमारे यहाँ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं उनके साथ बात हमने की। हमने जो हॉर्टिकल्चर का अमला है, जो उनका ग्राउंड स्टाफ है, उनके साथ बात की। कंसर्नड तहसीलदार साहिबान के साथ बात की, चाहे तहसीलदार हंदवारा हो या तहसीलदार रंगेट, तहसीलदार मावर, उनके साथ भी हमने बात की। और उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो अलग अलग टीमें उन्होंने डिप्यूट की हुई हैं और वो इस वक्त जो है तखमीना लगा रहे हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो का। और मैं खुद भी जा रहा हूँ इस वक्त। अगर आप देखेंगे कि कुलनगाम का हमने दौरा किया, वहाँ पे हमें जो है खबर मौसूल हुई कि कुछ एरिया है जहाँ पे जो है पानी चढ़ा हुआ था, और वहाँ हम खुद गए। हमने वहाँ देखा कि काफ़ी ज़रूरत है, नीड है ड्रेनेज की। और साथ ही साथ जो भी अगर हम देखेंगे कि जो मौसमी हालात की वजह से जो मुश्किलात हैं लोगों को इस वक्त, तो हम खुद जायज़ा ले रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मंत्रालय के साथ, मिनिस्टर साहिबान के साथ इन टच हैं। और हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जो है पूरा मुआवजा दिया जाएगा। और हम अपील भी करते हैं अपनी जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैडम हैं, उनको अपील करते हैं कि आप जो मागा में हमारी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, उसके लिए एक्सग्रेशिया आप देख लीजिए, चाहे SDRF में या रेड क्रॉस में जो भी प्रोविजंस होंगे अंडर लॉ। और साथ ही साथ अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी हम गुजारिश करते हैं कि जो मेवा बागात का नुकसान हुआ, उस सिलसिले में वो भी कंपनसेट किया जाए। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी पुलिस इंतज़ामिया का, अपनी सिविल इंतज़ामिया का, अपनी जो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कि वो इस वक्त आज संडे के बावजूद भी उनका जो फील्ड स्टाफ है वो इस वक्त लगा हुआ है और ग्राउंड पे जो है वो जायजा ले रहे हैं। मेरी तरफ से यही रहेगी कि एक एडवाइजरी आएगी इस सिलसिले में, जो है कंसर्नड हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आप क्या स्प्रे करेंगे, कौन सी स्प्रे करेंगे अपने बागात में, ताकि जो नुकसान हुआ अगर वो वापस भी नहीं आएगा, लेकिन फर्दर मजीद नुकसान होने से जो है हमारे बागात बचेंगे। और इस सिलसिले में जो है आज ही एक एडवाइजरी आएगी और वो उनका जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अलावा उनको स्प्रे के हवाले से या कौन सी दवाइयाँ उनको लगानी पड़ेगी अपने बागात को, तो हम वो शेयर करेंगे लोगों के साथ। और इस सिलसिले में जो है हम इन टच है ऑलरेडी डिपार्टमेंट के। देखिए, जो आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जो मौसमी हालात जो ख़राब हैं, उस वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे एक शख्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंट की डेथ भी हुई मागम में, जनाब अब्दुल रशीद लोन साहब। तो उस सिलसिले में भी हमने एक चिट्ठी लिखी और डिप्टी कमिश्नर को कि उसके लिए भी जो है एक्सग्रेशिया जो है वो रिलीज़ किया जाए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि माली नुकसान भी काफ़ी हुआ, हमारे बागात का काफ़ी नुकसान हुआ। कल शाम को जो जालाबारी हुई, जिसमें अगर आप देखेंगे कि मावर का जो अपर एरिया है या अगर हरिल का एरिया आप देखें, पोरू चकला, काफ़ी नुकसान हुआ है। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ 50 से लेकर 70% जो है नुकसान हुआ है मेवा बागात का। और इस सिलसिले में हमने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ कल पर्सनली ज़ाती तौर हमने फ़ोन पे उनसे बात की। हमने जनाब वर्दी जो हमारे यहाँ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं उनके साथ बात हमने की। हमने जो हॉर्टिकल्चर का अमला है, जो उनका ग्राउंड स्टाफ है, उनके साथ बात की। कंसर्नड तहसीलदार साहिबान के साथ बात की, चाहे तहसीलदार हंदवारा हो या तहसीलदार रंगेट, तहसीलदार मावर, उनके साथ भी हमने बात की। और उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो अलग अलग टीमें उन्होंने डिप्यूट की हुई हैं और वो इस वक्त जो है तखमीना लगा रहे हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो का। और मैं खुद भी जा रहा हूँ इस वक्त। अगर आप देखेंगे कि कुलनगाम का हमने दौरा किया, वहाँ पे हमें जो है खबर मौसूल हुई कि कुछ एरिया है जहाँ पे जो है पानी चढ़ा हुआ था, और वहाँ हम खुद गए। हमने वहाँ देखा कि काफ़ी ज़रूरत है, नीड है ड्रेनेज की। और साथ ही साथ जो भी अगर हम देखेंगे कि जो मौसमी हालात की वजह से जो मुश्किलात हैं लोगों को इस वक्त, तो हम खुद जायज़ा ले रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मंत्रालय के साथ, मिनिस्टर साहिबान के साथ इन टच हैं। और हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जो है पूरा मुआवजा दिया जाएगा। और हम अपील भी करते हैं अपनी जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैडम हैं, उनको अपील करते हैं कि आप जो मागा में हमारी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, उसके लिए एक्सग्रेशिया आप देख लीजिए, चाहे SDRF में या रेड क्रॉस में जो भी प्रोविजंस होंगे अंडर लॉ। और साथ ही साथ अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी हम गुजारिश करते हैं कि जो मेवा बागात का नुकसान हुआ, उस सिलसिले में वो भी कंपनसेट किया जाए। और इसके अलावा
ایڈمنسٹریشن لگی ہوئی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پولیس انتظامیہ کا, اپنی سول انتظامیہ کا, اپنی جو ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا, کہ وہ اس وقت آج سنڈے کے باوجود بھی ان کا جو فیلڈ سٹاف ہے وہ اس وقت لگا ہوا ہے اور گراؤنڈ پہ جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں. میری طرف سے یہی رہے گی کہ ایک ایڈوائزری آئے گی اس سلسلے میں, جو ہے کنسرنڈ ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں کہ آپ کیا سپرے کریں گے, کون سی سپرے کریں گے اپنے باغات میں, تاکہ جو نقصان ہوا اگر وہ واپس بھی نہیں آئے گا لیکن فردر مزید نقصان ہونے سے جو ہے ہمارے باغات بچیں گے. اور اس سلسلے میں جو ہے آج ہی ایک ایڈوائزری آئے گی, اور وہ ان کا جو شیڈول ہے, شیڈول کے علاوہ ان کو سپرے کے حوالے سے یا کون سی دوائیاں ان کو لگانی پڑیں گی اپنے باغات کو, تو ہم وہ شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ. اور اس سلسلے میں جو ہے ہم ان ٹچ ہے آلریڈی ڈپارٹمنٹ کے.